मैं नताशा डिकोस्टा, मैं सन स्टार्ट अपसाइक्लिंग की प्रतिनिधि। हम टिकाऊ परिस्थिति तंत्र का भाग है जिसे आप भी खुद के लिए आसानी से अपना सकते हैं, आपके घर में, समाज में, संस्था में। हम खाद बनाते हैं, छत पे बगीचे लगाते हैं और हम उपचक्र करते हैं। हमारा सूत्र है खाओ, खाद बनाओ, उगाओ और उपचक्र करो। आज हम खाद ड्रम्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ मेरे पीछे रोज़ाना 10 किलो क्षमता वाले ड्रम्स हैं। मतलब ये पर्याप्त है उस इमारत के लिए जिसमें 10 से 12 फ्लैट्स है। हम मानते हैं हर घर से लगभग रोज 600 ग्राम का गीला कचरा निकलता है। तो इस ड्रम में क्या जाता है? आप सबका बचा हुआ खाना, शाकाहारी, मांसाहारी, पका, जला, कच्चा, सभी प्रकार का प्राकृतिक तरीके से सड़ने वाला खाना इसमें जाएगा। और इस ड्रम में क्या नहीं जाएगा? प्लास्टिक, कांच, धातु, स्टायरोफॉर्म, टेट्रा पैक, डायपर, सैनिटरी नैपकिन्स, फॉइल, ये ड्रम में नहीं जाएगा। अब आपके गीले कचरे के साथ आपको कुछ सूखा, प्राकृतिक रूप से सड़ने वाला कचरा भी डालना होगा, जैसे कि सूखी पत्तियाँ, फटे हुए कागज़ या भूसा। हर रोज़ आप अपने गीले कचरे में सूखा कचरा मिलाइए। अनुपात 75% गीला कचरा, 25% सूखा कचरा, और ड्रम को घुमाएं। अब यहाँ खाद बनाने की प्रक्रिया क्या है? 3 बहुत ज़रूरी कारक है। ATM, A मतलब हवा, T तापमान, M नमी और सूक्ष्मजीव। तो अगर आप देखेंगे यहाँ ड्रम के ऊपर और नीचे छेद है। जितनी बार आप ड्रम को घुमाते हैं, इनके अंदर की सामग्री को हवा मिलती है। ऐसा करने से ऑक्सीजन के साथ सूक्ष्म जीव को शक्ति मिलती है, जिसकी वजह से खाद और तेजी से बनता है। ये बहुत गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए कभी कभी जब आप ड्रम खोलते हैं तो आपको भाप निकलती नजर आएगी। ये अच्छा संकेत है कि आपके खाद की प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है। इसका मतलब ये भी है कि खाद ड्रम से जो भी बाहर आता है वो स्वच्छ और अच्छा है। इसलिए खाद ड्रम्स पर काम करने से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है। तीसरा मुख्य बिंदु है सूक्ष्मजीव और नमी। सूक्ष्मजीव को खाद के लिए एक निश्चित मात्रा में नमी की ज़रूरत होती है। जो गीला खाना आप डालते हैं उसमें पहले से ही पानी मौजूद होता है। जब आप उसमें सूखा कचरा मिलाते हैं तो वो बची हुई नमी सोख लेता है, जिससे पदार्थ में नमी रहती है पर वो गीला नहीं रहता। जितनी बार आप ड्रम को घुमाते हैं, आप हवा द्वारा सूक्ष्म जीव को शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे आधार वाले जीवों को भी हवा मिलती है। अगर आप रोज़ ड्रम नहीं घुमाएंगे तो ये प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये खाद बनाने की प्रक्रिया कितना समय लेती है? 10 फ्लैट की बिल्डिंग को लगभग 20 दिन लगते हैं एक ड्रम भरने के लिए। जब आपका ड्रम 80% भर जाए तो आप दूसरा ड्रम का इस्तेमाल करें, जिसे भरने में और 20 दिन लगेंगे। और जब तक आपका दूसरा ड्रम भर जाता है, आपका पहला ड्रम फसल के लिए तैयार है। आप अपने खाद को ड्रम से निकालकर 4 से 5 दिन के लिए धूप में सुखा सकते हैं। हम इसे क्यों सुखाते हैं? क्योंकि आप गमले में कंपोस्ट टी को निकलते हुए देख सकते हैं। अभी भी ये खाद काफ़ी गाढ़ा है। तो अगर हम इसे सीधे पौधों में डालेंगे तो वो जल जाएंगे। इसीलिए हमें इसे कुछ दिनों के लिए धूप में सुखाना होगा और फिर हम पौधों के लिए टुकड़े बाहर निकाल सकते हैं। हो सकता है आपका ध्यान बड़ी वस्तुओं की तरफ जाए, जैसे हड्डी, नारियल का खोल। ये प्रक्रिया के लिए ज़्यादा समय लगाएंगे। आप इन वस्तुओं को दोबारा ड्रम में डाल सकते हैं अगले चक्र के लिए। अब जो कंपोस्टी मिली है वो भी बहुत उपयोगी है। आप इसका इस्तेमाल 2 तरह से कर सकते हैं। पहला, इसे 1:10 में पानी से पतला करें और अपने पौधों के लिए उपयोग करें। ये आपके पौधों के लिए पौष्टिक है। दूसरा,
इसे आप जैवी नाली साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इस खाद ड्रम से निकली हुई हर एक चीज़ आपके लिए उपयोगी है। अब ये खाद जो सूख गया है, इसे पौधों में डाला जा सकता है और आपको किसी भी रासायनिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। सही मायने में आपकी खाद गोबर से भी कई ज़्यादा बेहतर है। ये मिश्रण है उन सब विटामिन्स का जो आपके खाने में है, और ये सब एक खाद की चम्मच में है जो आपके पौधों की ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी है। 1 चम्मच खाद हर 2 हफ्ते, बस इतनी ही आवश्यकता है हर हफ्ते 1 किलो ऑर्गेनिक सब्जी उगाने के लिए, और बिल्कुल यही सन काम करता है। खाओ, खाद बनाओ, उगाओ और अपसाइकल करो। धन्यवाद।